देखिए इस लेसन में आपको क्या करना है, एक बार वन तो वन ही वन। शुरुआत का टेक्निक क्या याद रखना है, एक बार वन तो वन ही वन। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं जरा सुनो, एक बार वन तो वन ही वन का क्या कहना चाह रहा हूं। आप चार शब्द या पांच ठीक से सुनिए। अगर मैं बोलता हूं बॉय, इंटेंशनली आई एम राइटिंग बाय स्मॉल लेटर, तो बॉय एंड बॉयज। उसी ढंग से मैं यहां पर कहना चाहता हूं बॉय बॉयज एंड बॉय। अब ये पांच शब्द ठीक से समझना, उसके बाद आप बेहतरीन हो जाओगे इस टॉपिक में, आपको टॉपर वाली फील आएगी। वो कौन सा शब्द है, तो हम लोग आज सीखने जा रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन इनडेफिनिट वाला। जब आप ये श्योर ना हो कि किसके बारे में बात चल रही है, हम सभी के बारे में बात कर रहे हैं। वन शुड लेवर हार्ड, तो बात आपके लिए भी मेरे लिए भी सभी के लिए चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों में आपको डिफरेंस पता है सिंगुलर प्लूरल, तो वैसे ही यहां पर हम सिंगुलर और प्लूरल वर्ड लिखना चाहेंगे, वन और वंस। ये क्लियर हो रहा है ना, जैसे बॉय बॉयज, जैसे वन वंस की बात करेंगे। ठीक है, देखो दो टाइप की इंग्लिश की बातें कर सकते हैं हम लोग। एक जो दुनिया पढ़ती है, एग्जाम बेहतर नहीं होता, जो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे उससे बेहतर सिलेक्शन होता है। तो हम लोग वाली बात आप ठीक से सुनो, अगर ये पहले से याद है तो अच्छी बात, नहीं याद है तो इसी में मेहनत करना। समझ गए कि नहीं, जो हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं वन वंस। अब हम लोग बात करेंगे ही हिज हिम, हम लोग बात करते हैं शी हर हर, राम राम्स राम। तो यहाँ वही बातें करना है, वन वंस। ये दोनों वंस में अंतर समझना प्लीज, और ये वन। आप कभी सुने होंगे गिव मी द वाइट वन, यानी वो सफेद वाला दो, वाला। तो आज हम वाला की भी बात करेंगे। समझ गए कि नहीं, नहीं कहते हो गिव मी द रेड वन, वो लाल वाला दो ड्रेस, मैं वो वाला पसंद कर रहा हूं। तो अब वो वाला भी सुनना है। तो यूसेज ऑफ प्रोनाउन चैप्टर 5, वन एक इनडेफिनिट प्रोनाउन, वन एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है। क्लास के बाद हम बात कर लेंगे, क्लास के बाद बात करो, ठीक। जिसका मीनिंग है कोई भी इनडेफिनिट व्यक्ति या वस्तु। तो ये कोई भी इनडेफिनिट व्यक्ति या वस्तु की बात कर रहे हैं। जब किसी भी सेंटेंस में किसी भी व्यक्ति या वस्तु को वन से इंडिकेट करें, तो उसके आगे भी उस व्यक्ति या वस्तु के लिए वन का ही इस्तेमाल होगा। तो एक बार वन तो वन ही वन, एक बार वन तो वन ही वन। अब एग्जाम में क्या देगा, वो इंग्लिश नहीं चेक करता है, वो पैटर्न चेक करता है। हमने वन लिखा और आगे ही लिख दिया, वन लिखा आगे हिज लिख दिया, आपकी सारी इंग्लिश मीडियम का नॉलेज धरी की धरी रह जाएगी। वो बात चेक होता ना, तो इंग्लिश पेपर में इंग्लिश मीडियम वाले ही अच्छा करते, हिंदी मीडियम वाले तो कभी नहीं कर पाते, वो तो आसपास भी नहीं फटक पाते। तो उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना कि हम सबको एक जैसा ट्रीट करें, चाहे हिंदी से हो या इंग्लिश से हो, और मैं अपने तरीके से इंग्लिश चेक करूं। इसलिए एग्जाम पास करना इजी हो गया कि भाई कोई भेदभाव नहीं, सभी लोग देखेंगे, वो पैटर्न रीड किए तो आपका सिलेक्शन हो जाना है। तो चलो वो पैटर्न की ही बात करना है। यहां देखिए, वन कैन पास, गुस्सा तो उठ गया होगा आपको ये देखकर, कहोगे वन एंड शी, नहीं होगा सर, वन और हिज, क्या सर ऐसे तो ना करिए आप। तो एक बार वन तो वन ही वन, समझ में आ रहा है क्या, एक बार वन तो वन ही वन की बात करेंगे। तो वन कैन पास इन द एग्जामिनेशन ओनली व्हेन वन लेवर्स हार्ड। अब जरा सुनो, हमने आपको बहुत पहले पढ़ाया था बापरे, क्या पढ़ाया था, बापरे, यानी वर्ब या प्रपोजिशन के पहले पहले वाला आई माई मी का आई, और वर्ब और प्रपोजिशन के बाद बाद वाला आई माई मी का मी। और मैंने मजाक मजाक में आपको ये प्रियंका चोपड़ा का सॉन्ग बताया था, कम टू मी, और आपने यहां पर चिल्ला के बोला था बाप रे, यानी क्या बोला, वर्ब और प्रपोजिशन के बाद मी, कम टू आई नहीं, कम टू मी। लेट वर्ब ही तो है,
इसीलिए तो बाद वाला बोलते हैं लेट अस प्ले, वी आवर अस, लेट मी डू दिस जॉब, आई माई मी। अरे हाँ बोलो ना। तो उस तीनों में से आई माई मी का बाद वाला मी, पहले वाला हमेशा वर्ब या प्रपोजिशन के पहले होगा। जैसे आई लाइक यू, तो आई माई मी का आई आया लाइक के पहले, ठीक है क्या। ही हेट्स मी, तो ही हिज हिम का ही आया, ही हिज हिम का क्या है, ही आया पहला वाला। ओके, बहुत अच्छी बात। अब यहां ही कौन सा है बच्चे, पहला वाला है, ही हिज हिम। हाँ कहना चाहिए ना। तो ही हिज हिम, सी हर हर, तो शी हर हर, तो ही हिज हिम, तो यहां पर ही के जगह ये वाला वन आएगा। कौन सा वन आएगा बच्चे, ये वाला, ये वाला। अरे हाँ बोलना पड़ेगा। हिज कौन सा है बाबू, ही हिज हिम, बीच वाला, बीच वाला, ही हिज हिम बीच वाला। तो मुझे भी बीच वाला वंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बच्चे, आप चाहो तो मैं आपके लिए ये लिख सकता हूं ही हिज हिम, ताकि आप समझ जाना कौन सा वन लेंगे। अभी आप क्या सीखे कि एक बार वन तो वन ही वन, हाँ बोलो ना। तो एक बार वन तो वन ही वन। ओके, अच्छा अब देखिए यहां पर हो रहा है वन कैन पास इन द एग्जामिनेशन ओनली when one labors hard, one must take care of one's health, ठीक है ना। ओके, one cannot be too careful of one's good name, तो हम ये नहीं डाल सकते, हम ये डालेंगे। एक बार वन आएगा तो क्या करेंगे बच्चे, वन ही वन डाल। ये सब सिखाने के बाद भी आपसे गलती करवाता हूं ना, कितने भी मन से सुनते हो यही सब चीज पूछकर आपको तंग करता हूं। तो कोशिश करो कि इस बार आप तंग नहीं कर पाओगे सर, अब तो हम ध्यान से सुन लेंगे। हर एक बार हम आपको तंग कर चुके हैं। अरे अगर मैं 11 मतलब 12 टेस्ट ले चुका हूंगा, प्रैक्टिस पेपर डिस्कस कर चुका हूंगा, तो 12 इंटू 20 कितना हो गया, 240। अब 40 और जा, मतलब 300 क्वेश्चन 300 टाइम्स में तंग किया हूं। कोशिश करना है कि इस बार नहीं सर, आप ठीक से सुना दो, मैं सारी बात याद रख लूंगा, ठीक। ओके, अब आप देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं। अब ये वाला भी सीख लेंगे या प्लूरल वाली भी बात करेंगे। देखिए वन सिंगुलर और वंस प्लूरल, बॉय और बॉयज वाला, बॉय और बॉयज वाली बात, ठीक है। उब के बोल रही है, दिस ब्लैक हॉर्स इज स्विफ्ट, ये ब्लैक घोड़ा तेज है, बट दैट व्हाइट वन इज डल, वो व्हाइट वाला, इस वन का मतलब क्या है, वाला, दैट व्हाइट वन इज डल। चूंकि ये हॉर्स है इसलिए हम वन लिख रहे हैं, अगर ये हॉर्सेस होता तो ONES हो जाता, एक लड़का और एक से अधिक लड़का वाला, बॉयज। समझ में आ रहा है क्या, जरा देखो बच्चे, गुड बुक्स ये प्लूरल है, तो मुझे भी यहां प्लूरल वाला वंस चाहिए। अरे समझ में आ रही है क्या, पक्का ना। तो क्या हो जाएगा, गुड बुक्स आर कॉस्टली बट बैड बुक्स, बैड बुक्स यानी क्या कहेंगे, बैड वंस इज चीप। अब आपको यहां पर मन करता होगा सर यहां आर क्यों नहीं बोल रहे हैं सर, ये सारे, हाँ लगता तो होगा यहां आर होना चाहिए ना, आर ही होना चाहिए ना। हाँ ठीक है, तो इस पर हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे। कुछ शब्द ना जन्मजात सिंगुलर है, वो पूरी शब्द का वो सीरीज इसी चैप्टर में डाला हुआ है। अच्छा 7 ऐसे पॉइंट्स है जो कि इसी पूरी बुक में हम डाले हैं। अगर वो 7 पॉइंट्स याद रख लिए तो आप वर्ल्ड के वैसे टॉपर में से होगे जैसा टॉपर आज तक तो नहीं पैदा हुआ है, अगर वो 7 पॉइंट्स याद रह गया। और उसके बिना भी आप अभी वर्ल्ड के टॉपर हो जाते हो, लेकिन अगर वो रख लिए तो पिछले कई सदी तक, आने वाले कई सदी तक के लिए वो एक बेहतरीन बच्चा तैयार होगा। तो वो 7 पॉइंट्स मैं बता दूंगा, आप कोशिश करना कि आपको याद रहे। अभी तक कोई भी बैच वाला याद नहीं रखा है। जैसे किस समय सेल्फ या सेल्फ लगाना गारंटी है आएगा ही आएगा,
नहीं आया तो गलत हो जाएगा। तो वो कौन से शब्द है जहां पर सेल्फ या सेल्फ्स आना ही चाहिए, तो वो सब आपको सीखना है। ठीक है, कब नहीं ही आना चाहिए वो सब सीखना है। टोटल 7 ही पॉइंट्स ऐसे। चलिए, ये 4 शब्द तो जन्मजात सिंगुलर मानो, और इस पर मैं बहुत सी बातें पढ़ाया हूं आपको, मुझे याद है, बड़ी प्यारी प्यारी बातें बताया हूं। ईच और एवरी दोनों का मतलब होता है प्रत्येक। स्पेलिंग में एवरी बड़ा है ईच से, ईच में 4 ही अल्फाबेट है, एवरी में 5 है। हाँ तो बोलो बच्चे, ठीक है। तो यहां पर 4 अल्फाबेट है, यहां 5 है, तो ये ज्यादा के लिए यूज होता है। ये यूज होता है 3 और मोर के लिए, 3 और मोर के लिए, 3 और मोर के लिए, 3 या 3 प्लस के लिए। और ये हो जाता है बच्चे, हाँ, 2 और मोर के लिए। तो दोनों में सेफ है ज्यादा यूज करना ईच। लेकिन वो अंग्रेज के बच्चों को लगता है कि एवरी हमें सुनने में फ्रेजल लगता है, मुहावरेदार लच्छेदार भाषा उनको लगता है, इसलिए वो एवरी पसंद करते हैं यूज करना। तो जहां एवरी पॉसिबल वो कहते हैं आप एवरी ही डालो। और क्या होता है, ये इसका तो डबल रोल है ना बच्चे, ये एडजेक्टिव भी है प्रोनाउन भी है। लेसन 2 में मैं पढ़ा चुका हूं, और लकली सारे वीडियो डाला हुआ, आप देखो जाके, अगर नहीं पता है तो, जैसे ये गुड़िया नहीं अटेंड की है तो ईच का हम लोग क्या समझेंगे, एडजेक्टिव भी है एज वेल एज प्रोनाउन भी, और एवरी तो एडजेक्टिव ही है। और ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, दोनों क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बातें करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं। एवरी अकेला नहीं आता है, इसको कोई चाहिए। एवरी बॉय, एवरी बॉडी, एवरी वन, एवरीथिंग, और जन्मजात सिंगुलर, सो यू कैन नॉट से एवरी बॉयज, यू कैन नॉट से एवरी बॉडीज, है ना, जन्मजात सिंगुलर। इसके बाद जो है सब कुछ सिंगुलर होगा। मैं मेरे गांव के एक बुढ़े के बारे में आपको बताया था, वो बुढ़ा मेरे दोस्त को गाली दिया था, तू चोर, तेरा बाप चोर, तेरा खानदान चोर। तो यानी तू सिंगुलर, तेरा बाप सिंगुलर, तेरा खानदान सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर, इज, एम, आर, गोज, इट्स। प्रोनाउन सिंगुलर, he, his, she, her, and self pronoun singular, himself, herself, never, never, themselves. ठीक है ना, could be yourself, never, never, yourselves. तुम या आप हो सकता है, तुम लोग या आप लोग वाला नहीं। अरे समझ में आ रहा है क्या, अभी बस सुनना है बात। ये सारी बातें इतना सुनाया जा चुका है, सुनाया जाएगा कि आप नहीं भी चाहोगे तो मैं मिस तो करने नहीं दूंगा कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, हमको डर लग रहा है, ये सब का चांस खत्म। जो 5 लेसन पढ़ चुका मेरे से, आज 5वां चल रहा है, वो तो चाहे भी कि सर हम असफलता से मिलना चाहते हैं, नहीं मिल पाएगा। ये 5 लेसन बार बार एकदम रिवाइज करके तैयार रहो कि कितने भी कुछ हो जाए मेरे नंबर ना कटने चाहिए। समझ गए कि नहीं, एकदम तैयार रहना। उसके बाद तो सीधे एग्जाम में बॉडी ले जा, पास करेगा। अब देखो ईच और एवरी के बारे में जो थोड़ी थोड़ी बातें थी, पुराना वाला पढ़ा है वो याद दिलाया। अब इसके बारे में सुना जाए, ईदर और नाइदर। ईदर नीदर नहीं कहते हैं, आइदर नाइदर नहीं कहते हैं, प्लीज याद रखना। आइदर नाइदर नहीं कहते हैं, ईदर नीदर नहीं कहते हैं, ईदर और नाइदर। नीदर तो अलग है, NETHER, लोअर, नीदरलैंड, लोअर लैंड। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट ईदर नाइदर। ओके फाइन, ये दोनों दो के लिए ही यूज होता है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। लेकिन आज मेरा मन करेगा 2 से ज्यादा के लिए बात करने का, तब हम इसका एक्सटेंशन आज पढ़ेंगे कि ईदर का एक्सटेंशन क्या है, क्या वो एनीवन है, और नाइदर का एक्सटेंशन क्या है, क्या वो नो वन है यानी नन। अरे आज तो 1 1 1 1 चल रहा है, आज तो 1। तू 1 साल बाद आई, अच्छा, ये बोली नहीं कि सर हम तो रेगुलर हैं, पिछले साल आए थे। ठीक है, आप लोग एग्जाम के लिए भी पढ़ते हो क्या? हम लोग तो सीधे बॉडी ले जाते थे, डेली पढ़ते थे, और सीधे एग्जाम में से घुस गए ये सोचते हुए कि कुछ नहीं पढ़े, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि डेली पढ़ रहे हैं। तो किसी एग्जाम के लिए कभी सीरियस नहीं हुए,
कभी नहीं, सीधे। नहीं तो ये कभी तनाव भरा दिखेगा, कभी खिलखिलाता हुआ दिखेगा। तो ये मैं क्यों दो टाइप का दिखाऊं किसी को? तो डेली देखो वो कर रही है कुछ पटा पटा पटा, और मेरे लिए जो है जल्दी से ले आना, दामाद जी। यही कारण है कि मेरे क्लास आप लोग कम लगवाया करो, मैसेज से। हाँ, तब बचे रहोगे। सारी प्यारी प्यारी बात बताएंगे। गौतम सर एंजॉय करो, शिवम सर एंजॉय करो, शिवम सर को देखो, जिम ज्वाइन करो, ठीक है, ये सारी बातें। नहीं, तू तो छरक्का ही रह जाएगा सब दिन, ठीक है। पतला दुबला इतना लंबा है, शुरू होता है खत्म ही नहीं होता है। थोड़ा सा छटवाने का उसको ऊपर से, ठीक है। अच्छा ठीक, चलो कोई देखो बदला ले रहा है मेरे बारे में, ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, गंदी बातें। चलो अब हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं बच्चे? हमने सीखा था ऑफ के बाद आगे एस आना जरूरी है अगर काउंटेबल शब्द है तो। 1 ग्लास ऑफ वाटर्स बोलते, वाटर गिन नहीं सकते, छोड़ दिए। हम 1 ड्रॉप ऑफ मिल्क बोलते, गिन नहीं सकते, छोड़ दिए। तो अगर आप ऑफ लाए तो सारा मैं ईच का जन्मजात सिंगुलर भूल जाऊंगा। अगर आपने ऑफ ले आया तो मैं कहूंगा ईच ऑफ द 2 गेस्ट्स, ऑफ के कारण। 1 ऑफ माई फ्रेंड्स एस, अ नंबर ऑफ बॉयज, अरे बोलो बच्चे, द नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक, तो यहां देखो ईच ऑफ द 10 गेस्ट्स, ईच ऑफ द, सॉरी, यस जीनियस, ठीक है। तो आप इसको सुधार उधार लेना। और एवरी तो अकेला आता नहीं है, और 1 इंडेफिनिट प्रोनाउन है, छुट्टा वेला टाइप जरूरत है जिसके साथ चिपका दो, ठीक है। तो ऐसी बातें कर सकते हैं। एवरी 1 ऑफ द 2 गेस्ट सर, छी छी। एवरी 2 के लिए बोल गए सर, एवरी 3 और मोर के लिए होती, एवरी 3 और। तो सर आप ये क्या बोल रहे हो सर, बड़ी गंदी बात बोल गए। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है क्या? दे आर नॉट गोइंग टू चेक योर इंग्लिश लैंग्वेज, दे विल बी चेकिंग एवरी, देख 3 है या 2 है, ईच है, एस उधर है कि नहीं, बस वो देख, ऑफ डाला है कि नहीं। अरे इतनी बातें चेक करना। मासूम मासूम बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। ज्यादा पढ़ने वाला तो ऐसे एकदम क्यू में खड़ा रहता है, ठीक है, उसकी तो बात ही नहीं कर सकते हम लोग। थैंक गॉड हम और आप पढ़ते ही, सॉरी आप पढ़ते ही नहीं है, ठीक है, लकली। तो ये एक बेनिफिट है सर कि चूंकि हम पढ़ते नहीं है इसलिए हमें पूरा यकीन है कि हम पास करेंगे। ठीक, हमने क्या बोला था? कुछ शब्द जन्मजात सिंगुलर होता, कुछ शब्द जन्मजात सिंगुलर होता, वो यही है। रट्टा मारना अभी के अभी, ईच, अरे तू चोर, तेरा बाप चोर, तेरा खानदान चोर का सीरीज, वर्ब सिंगुलर, प्रोनाउन सिंगुलर, सेल्फ प्रोनाउन सिंगुलर, वीपीएसपी है ना, विद्या पावर, स्मार्ट पावर, कुछ भी याद करो किसी भी ढंग से, यू में से विद्या पावर, साला पावर, ठीक है, ओके, जो याद करना है, रटना है, रटना है, गड़बड़ मत करना, ठीक है, ओके। ईच, एवरी अकेला नहीं आता है, एवरी अकेला नहीं आता है, ओके। ईदर, नाइदर, नो वन का शॉर्ट फॉर्म नन होता है। कहते हैं केमिस्ट्री में लोग, केमिस्ट्री से नॉमेनक्लेचर से एक शब्द आया, नॉमेनक्लेचर से एक शब्द आया कि जब कभी भी 2 शब्द को आपको ऐड करना हो, एक का लास्ट में वॉवेल हो, दूसरे का फर्स्ट में वॉवेल हो, तो ये इसको चपटा कर देगा और हो जाएगा नन। अरे क्या हो जाएगा? नन। ये केमिस्ट्री से है, जो लोग केमिस्ट्री जानते हैं उनको पता है, उनको इस ढंग से कुछ पढ़ाया जाता है। एल्केन प्लस ऑल, ये ओ यहां गायब हो जाएगा और बोलेगा एल्कानॉल। ये केमिस्ट्री से है बच्चे, केमिस्ट्री से है, ठीक है क्या? केमिस्ट्री से। अल्कोहल बोला ना वो, सुन, छेड़ा तो थोड़ा झेल, ठीक है। देखो दुनिया में शुद्ध अल्कोहल नहीं मिलता है, अगर मिलता तो हम आप सभी शराबी होते फॉर 30 मिनट्स, उसके बाद मर जाते, और मरते समय ये बोलते हुए मरते, बहुत टेस्टी था यार, पता नहीं कैसे लुढ़क रहे हैं। तो जरा सुनो बच्चे, टोका तो झेलो। होता क्या है, अगर 4% अल्कोहल, आपको साइंस भी पढ़ना है ना जीएस में, हाँ
तो मत ही बोल, ठीक है। अगर 4% अल्कोहल पीने पर लोग बहक बहक के बोलता है, बहक बहक के बोलता, दोनों अपनी एक्सपीरियंस शेयर करेगा, ठीक है। तो 4% पर बहक बहक के बोलता है, तो 5% पर लोग उठेगा गिरेगा, टीथरिंग टाइप होगा, ठीक है ऐसा। और 6% पर क्या होगा, हिलते डोलते गिर ही जाएगा, और एक्सपीरियंस डज मैटर, 6% पर गिर ही जाएगा। उसके बाद ना, लेकिन उसके आंख अगर खुलेगी ना तो उसको पूरी धरती घूमता हुआ दिखेगा। और 7% पर उसके आंख बंद रहेंगे, सांस चल रहा होगा। जस्ट 1% पर देखो कैसे चेंज होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेटिव स्टडी। और अगर 8% कोई अल्कोहल पी लिया शुद्ध वाला, तो क्या होगा कि उसको तो आप कहोगे कि आंख तो बंद, ये भी हिलता हुआ नहीं दिखेगा, आपको चेक करना होगा हाथ रख के सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मैं एक बार 8% वाला से मिला, मैं जा रहा था और देखा चिलचिलाती धूप पर रोड पर गिरा हुआ है, बहुत चिलचिलाती धूप पर, हमको लग रहा था उसका फर्श से भी उसका ये सब जल रहा होगा। तो मैं वही किया जो आप करते हो कि ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। मुझे लगा लुढ़क गया, ऐसा हम सोचे नहीं। आप लोग तो कुछ और करते, आप मरे हुए लोगों से भी मांगते हो कि हे मुर्दा बाबा या मुर्दा दादी मेरा एसएससी में सिलेक्शन हो जाए। आप तो बड़ी अजीब से हो, कहीं भी शुरू हो जाते भीख मांगना, कोई बात नहीं। तो हम वैसे देखे कि वो ऐसा अचेत कंडीशन में था, और इतने में कोई कुत्ता आया, उसके मुंह पर सॉल्टी रेन कर दिया। और उसके बाद जो उसका नशा फटते हमने देखा, और उसका मुंह खुलते और वो लिक्विड जाते, मैं क्या बताऊं, जब मैं बोलता हूं मेरा एक दिन खाना खराब हो जाता, मैं नहीं खा पाता। तो ये 8%, मतलब क्या है कि कभी अगर कोई लिखा हुआ न्यूज आए जहरीली शराब पीने से इतनी की मौत, तो देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज। या तो वो इथाइल अल्कोहल नहीं था, यही पीने वाला चीज है, या तो वो नहीं था, मिथाइल अल्कोहल था, ये सब चमकाने वाला, वुड स्प्रिट, दरवाजा उरवाजा चमकाने वाला वुड स्प्रिट, समझ गया क्या। और अन्यथा थोड़ा अल्कोहल शुद्ध मिल गया था। तो मरते समय वो जरूर बोलेगा कि यार पता नहीं क्यों मर रहा हो, डॉक्टर जवाब दे दिया, लेकिन इस बार का तो अल्कोहल टेस्टी था, हम तो डेली पीते थे, इस बार ऐसा क्या हो गया, उसको ऐसा कंफ्यूजन होगा। तो अल्कोहल शुद्ध ना मिले तो अच्छा है, अदरवाइज कोई भी रजत खुश हो जाता है। अल्कोहल सुनते ही एकदम लगा कि उसको कोई याद दिला दिया। ठीक, चलो, तो ये नो वन समझ गए बच्चे? हाँ बोल दीजिए। नो वन का शॉर्ट फॉर्म नन है। यहां सिखाने में किसी पर कुछ बात की जाए दिल पे नहीं लेना है, अगर लोगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लेना मत। तो नो वन नन ऐसा, ठीक है। नोबडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, ये सब बातें ऑलरेडी सिखाया गया है। अभी फिलहाल समझना है ये सब जन्मजात सिंगुलर। इसको देखते ही हमें सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर, जैसे अभी बोले थे 1 1 1 1, तो वैसे सिंगुलर 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 सिंगुलर। एक बार 1 दिखा तो 1 1 1 1 खोजना शुरू, ये सब दिखा तो सिंगुलर सिंगुलर खोजना शुरू। समझ में आ रहा है क्या? सेंटेंस का मीनिंग उनिंग मत समझना, क्या कह रहा है, क्या ही होगा यहां, वो सब मत करना। सीधा सिंगुलर ही ढूंढना शुरू कर देना कि मुझे सिंगुलर ही चाहिए, दूसरा इधर उधर की बातें नहीं चाहिए। ओके, अब यहां देखो, नन शुड हेट हिज नेबर, यहां हिज ही आ सकता है, सिंगुलर ही शब्द होगा, कोई प्लूरल शब्द नहीं आ सकता है। एवरीबॉडी, एवरी अकेला नहीं आएगा, और एवरी आए तो लव्स ही होगा, तो लव्स ही होगा क्योंकि जन्मजात सिंगुलर। ओके, either, I'm sorry for this, yes, either of the two boys, of के कारण यहां पर ऐसा है, ना कि टू के कारण। आप प्लीज थोड़े होश में रहना, कई बार आप फंस सकते हो, और उसके बाद आप कहोगे ईदर के कारण हैज आया, बॉयज के कारण नहीं। अरे अभी हम किसी जगह पर पूछे थे ना कि हाँ ये होना चाहिए ना, पूछ रहे थे कि नहीं, जल्दी बोलो बच्चे। हाँ हाँ, कुछ बोल रहे थे ना, तो अभी आप सुनोगे तो आप जाके वापस उसको पढ़ पाओगे और कुछ समझोगे कि क्या बातें हैं। नो वन या नन एक ही चीज हो गया ना? हाँ ही बोलना चाहिए, ठीक है। तो नो वन लाइक्स टू बी इंसल्टेड,
तो यहां पर नो वन के बाद लाइक्स ही होगा, समबडी के बाद हैज ही होगा, हैज स्टोलन माई पेन, एवरी स्टूडेंट, एवरी के बाद स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट्स का भी नहीं, और एवरी के कारण हैज है, स्टूडेंट के कारण नहीं। अगर यही हम डाल दें एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स इवन देन हैज बिकॉज ऑफ एवरी, इवन देन हैज बिकॉज ऑफ एवरी, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? हेलो, ठीक है, ठीक, ओके, चिंता ना करो यार, ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है। एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज, तो आप कहोगे सर ऑफ के कारण एस है और ये हैज एवरी के कारण, हैज एवरी के कारण। समझ में आ रहा है क्या? कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए बच्चे, क्रिस्टल क्लियर। वहां ये नहीं कि ये दोनों चॉइस में से कौन सा होगा, पता है कि क्या होना है, ठीक है, ओके। चलिए हम लोग अब आगे थोड़ी बात करते हैं। हम लोग अभी आपको मैंने पढ़ा था, अभी के अभी पढ़ा था ईदर और नाइदर। कभी किसी को देखोगे ना मेट्रो में इंग्लिश बोलते रहती है या बोलते रहता है, तो आपको लगेगा कि यार इसकी इंग्लिश ठीक है, फ्लुएंसी देखकर कि बड़ी जबरदस्त इंग्लिश है इसकी, लेकिन ये सब सीखने के बाद ना लगेगा ये सब तो बड़ी रोग फैला रहा है, कुछ भी मिस्टेक कर रहा होता है, ढेरों मिस्टेक चल रहे होते हैं, लेकिन उनकी फ्लुएंसी जबरदस्त है और टॉप क्लास का निर्लज है, कुछ भी बोलता है, उन्हें बस लगता है इंग्लिश बोलते रहना चाहिए और जबरदस्ती इंग्लिश हिंदी बोलता है। वेल मैं सोचती हूँ कि वो नहीं आएगी आगे, तो केवल एक वर्ड वेल बोल के क्या अपने आप को समझ रही है? बोलना है पूरी सेंटेंस इंग्लिश बोलो, हिंदी इंग्लिश मिक्स करेंगे, ऐसे करते हैं। और हम में से कई लोग जो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, टेंशन में आ जाते कि यार ऐसे ऐसे लोग हैं, हमारी तो इंग्लिश हिली हुई है, और हम लोग का टारगेट बदल जाता है कि कुछ भी हो जाए यार इंग्लिश ठीक करना है। ये भूल जाते हैं कि हमें एग्जाम पास करना है और एग्जाम के लिए कुछ और पढ़ना है, अब वो देख के अपना टारगेट बदल डालते। ओके, तो चलो, इसका आप जानते हो ये पॉजिटिव शब्द है और ये नेगेटिव शब्द है, इसी का एक्सटेंशन ये केवल दो के लिए होगा, ये दोनों केवल दो के लिए होगा, इसी का एक्सटेंशन हो जाएगा एनीवन। अगर मैं कह रहा हूं दो में से दोनों मेरी बात समझ रहे हैं, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि दो से अधिक सारे में से सारे समझ रहे हैं, तो हम एनीवन। अगर हम कहेंगे दो में से कोई भी नहीं समझ रहा है मेरी बात, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि सारे लोग नहीं समझ रहे हैं, तो वहां पर हम क्या करेंगे बच्चे? नो वन दैट इज नन, नो वन दैट इज नन। ओके, तो यही एक्सटेंशन है। यानी अगर आपको एनीवन दिखा तो जल्दी से देख लो नंबर दो से अधिक है कि नहीं। नो वन दिखा, जल्दी से देखो दो से अधिक की बात चल रही है कि नहीं। अगर दो की बातें हैं तो ये दोनों नहीं यही आएगा, और दो से अधिक की बातें हैं तो ये दोनों नहीं यही आएगा। ये सब जगह मैं गलत करवाऊंगा, इट्स माय प्रॉमिस। बस आप ठीक से सुनो कि सर मैं तो नहीं फंसने वाला हूं। अगर आप सेम चीज चेक करोगे तो मैं नहीं फंसने वाला हूं, और मैं तो गलत करवाऊंगा। अभी तक तो आप गलत करते ही रहे हो, तो कैसे सुधर जाओगे रात भर में? ठीक है, तो चलो सुनते हैं। ओके, हम यहां से बात क्या कर सकते हैं कि यहां देखो, अरे गलत, ओ समझ में आ रहा है कि नहीं क्या चेक करना है एग्जाम में? ऐसे शब्द देखना है, समझे कि नहीं? हम लोग 3 सेकेंड वाले ऐसे देख के ऐसे ऐसे बात करेंगे, नहीं ये बातें नहीं, नजर वहीं जाना चाहिए अनमोल। ठीक है, यहां देखो नाइदर ऑफ द टू है, ऑफ के कारण यहां बॉयज है और नाइदर के कारण है। ये समझ में आ रहा है क्या? यही सब करना है। इंग्लिश तो पढ़ना उड़ना नहीं है, पूरा सुनो सीधे एग्जाम में घुसो, बाकी सब्जेक्ट संभालो। और हाँ, अच्छा आपको मैं बता दूं कि अपना एक YouTube चैनल पर गौतम सर का लेक्चर डल रहा था, अभी डलता रहेगा। मेरा एक कैट नाम से आएगा, लेकिन वो आपके लिए होगा, मतलब जैसे विद्यापार फॉर कैट, कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट, एक्चुअली हम आपके लिए शूट कर रहे होंगे वीडियो, तो आप वो कैट देख के दिग्भ्रमित मत होना, आप वो पूरा अटेंड करना। समझ गए कि नहीं? वो सिर्फ इसलिए करेंगे कि गौतम सर या कोई ये ना सोचे कि एक ही कोर्स के लिए 2 टीचर क्यों, दोनों क्यों, तो वो भेदभाव हटा रहे। समझे कि नहीं? लगे कि वो उस एग्जाम के लिए, वो उस एग्जाम के लिए, लेकिन एक्चुअली हम आपके लिए शूट कर रहे हैं।
कैट का तो हम पढ़ा नहीं रहे हैं, आपको भी पता है, तो आप उसका देख लेंगे, ठीक है। ओके, शायद कल से हम लोग शूट करके डालना शुरू करेंगे, बस आप वीडियो देखते रहना, ठीक है, आप देखते रहना। हम आपके वो स्पेशल टेलीग्राम चैनल पर वो सब लिंक भेजा करेंगे, सबके लिए शायद अलाउ नहीं होगा पब्लिकली। ओके, अब यहां देखो नन आया, तो ये सर नन के लिए 3 सही है गुरुजी, और ऑफ के लिए यहां एस है, और ये नन के लिए कितनी बातें हैं, ऐसे जगह पर मुर्गा मुर्गी फंसता है। अगर आप ये ध्यान रख लिए हो तो आप सीधे क्वेश्चन आगे बढ़ो, आपको बस वही देखना है, ये नहीं सेंटेंस क्या कह रहा है, मीनिंग क्या निकल रहा है, नहीं मतलब है यार, हमें पास करना है, टॉप करना है, इसी बकवास थोड़ी करते रहना है कि बैठ के इंग्लिश ठीक करना शुरू कर दिए। तो क्वेश्चन दे, बता रहा हूं, मेरा जल्दी जॉब दे, फिर हम दूसरी बातें करें। और जॉब कहीं भी जाके ले मत लेना, कुछ भी आपको मिल जाए एसएससी वगैरह या कहीं भी सिलेक्शन, आप ज्वाइन मत कर लेना परमानेंट। इफ यू आर गेटिंग सम चेयर, डू नॉट सिट देयर फॉर लॉन्गर टाइम, यू मे सिट देयर फॉर 1 or 2 year मैक्सिमम। 30 years ना हो तो अपने आप को मनुष्य मत मानो, बंदर या बंदरिया छलांग लगाते रहो ऊपर ऊपर के डाल पर। 30 जैसे क्रॉस हो गया, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल कैंडिडेट, जहां तक लिमिट होता है कि इसके बाद आप आईएएस में नहीं बैठ सकते, ये वो, जहां क्रॉस हो गया उसके बाद बस फैमिली, कंट्री, जो सोचना है सोचो, अपने बारे में जो सोचना है सोचो, तब तक तो 30 तक तो छलांग मार। एक पोस्ट लिया, दूसरा और ले सकते हैं क्या, क्योंकि यही पढ़ा हुआ काम आना है। तीसरा और फॉर्म भर सकते हैं, भरो ना, क्या दिक्कत, कौन रोक रहा है आईएएस का फॉर्म भरने में, कौन कह रहा है कैट का मत भरो, भरो जिधर मन करे, जहां बेहतर बेहतर मिले छलांग मारते रहो, समझ गए कि नहीं। और उसके बाद शांति से बैठ जाना है, फिर फैमिली देखना है, फैमिली देखना है, क्योंकि आप लोगों को 3 रोल तो पड़ता है ना। अब जैसे कोई गुड़िया का मानो इसकी शादी होगी तो 3 रोल हो जाएगा ना, ये पहले अपने मैके को भी देख रही होगी, ससुराल को भी देख रही होगी, ऑफिस भी संभाल रही होगी, तो सैंडविच से भी बुरा हाल होगा, तीनों जगह पिस रही होगी, और आपका लाइफ उसी में बीतता है, तीनों जगह बेस्ट करने में, कि हम इधर उधर उधर ऐसे कर रहे थे। और वही सब एक्चुअली वो आपका देश सेवा सब चल रहा होता है, कि आप एक छोटे यूनिट को अच्छे से सुखी रखते हो अपने कारण, ठीक है। अब देखिए यहां से आप तुरंत तुरंत आंसर बोल जाना बच्चे, लेट मत करना, लेट मत करना, तुरंत आंसर बोलना, तुरंत बोलना। यहां देखो आपको गुस्सा उठा क्या बच्चे, वेरी नाइस, यहां गुस्सा उठा क्या बच्चे, अरे दिख रहा है क्या, अरे बोलो बच्चे, ठीक है। ईदर ऑफ द 3, समझ में आ रहा है क्या, पक्का ना, ठीक। तेरा नाम क्या है जी, हाँ नहीं पूरा बोलना, रोनित तो मुझे भी याद, अच्छा रोनित सांगवा, ठीक है। शादी नहीं हुई ना, डू यू हैव 2 3 और नॉट, ऐसे को होता भी नहीं यार, हाउ मेनी डू यू हैव, नहीं होता, नहीं होता इसलिए। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, हाँ हम लोग क्या करते हैं बच्चे, देखो सीरियस बच्चे को समझ, तो ये हम लोग क्या करते हैं बच्चे, ये या तेरे अंकल का नाम ओम प्रकाश है क्या, नहीं है तो रखो, ओम प्रकाश बोलो, क्या बोलो बच्चे, अरे बोलो ना, ओम प्रकाश। ये 231 का फार्मूला याद रखना है, बड़ी काम का, बड़ी काम का, बधाई हो, अरे हम बात कर लेंगे बाद में। मेरे लिए मतलब इनके पापा का गलत अर्थ मतलब, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ठीक ठीक। तो ये ओम प्रकाश की बात करना है बच्चे। पिछली बार आपके अंकल का नाम ओम प्रकाश रखे थे क्या, नहीं ना, तो तू कहे दांत खिसोड़ रहा है। तो देखो यहाँ क्या करना है बच्चे, 231 यानी क्या है, केमिस्ट्री में लोग पढ़ते हैं ऑर्थो आइसोमर्स, मेटा आइसोमर्स, पैरा आइसोमर्स। तो ऑर्थो आइसोमर्स किसी सेंस में 2 ही होता है, मेटा 3 होता है, पैरा 1 होता है। तो हम तो सर केमिस्ट्री नहीं पढ़ने वाले, हम तो पढ़ेंगे कि पहले आप, पहले सेकेंड पर्सन, फिर आपकी वाली देवी जी, ओके, फिर मैं, विल गो टुगेदर। कैसा लग रहा है, ठीक है। तो यू
तू गलत सोच रहा है कमबख्त हो, ठीक है। अरे मैं एक शादीशुदा हूँ कमबख्त, तो ये सब क्या गंदी गंदी बातें करता है, ठीक है। रुक गया हूँ, अब बस इंतजार कर रहा हूँ बहू का, दामाद का, ठीक है, वही इंतजार कर रहा हूँ। तो चिंता न करो, इतने बुरे दिन नहीं आए कि हम आप लोगों को गलत नजर से देखें। तो जरा सुनो, आप कहते हैं पहले आप, कई मूवी में सुने हैं पहले आप, पहले आप। फिर कहते हैं गेस्ट आर गॉड, अतिथि देवो भव। तो पहले आप, फिर देवी जी, फिर मैं। ऑर्डर नहीं बदलना है। 231, ठीक है ना? बुरा तो नहीं लग रहा है? अब लगने वाला है, अब लगने वाला है। देवी जी और मैं विल गो टुगेदर। कैसा लग रहा है जल्दी बता? 3 and 1 विल गो टुगेदर। अब तो लग रहा होगा बुरा, सुधर जा, ठीक है। तो 3 and 1 याद रहेगा क्या? 231 में हाँ बोलो। ओके चलो ऐसी बातें नहीं करते हैं। यू एंड आई विल गो टुगेदर। आई बोलना आयकर विभाग वाला, आई मत बोलना, इंटरव्यू में रिजेक्ट किए जाओगे। डू नॉट से आई, आयकर विभाग वाला आई एम गोइंग, ठीक है क्या? मुझे तो अब एग्जाम नहीं देना है, तो मैं कुछ भी बोलूंगा पढ़ाने के लिए। आप मत गलती करना, आपको मैं मना कर रहा हूं कि आप आई मत बोलना। मैं बोल गया तो माफ करना, आपको आई बोलना, आयकर विभाग वाला आए, ठीक है ना? ओके, अब यहां से क्या, ये सुन, मैं कॉन्शियस हो जाता हूं, ठीक है। ओके, यहां से क्या हो जाएगा बच्चे कि अगर आप कहोगे सर सेकंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन हो तो सर, तो यू एंड आई विल गो टुगेदर, यू एंड आई विल गो टुगेदर, ठीक है क्या बच्चे? सेकंड पर्सन हो तो यू एंड आई विल गो टुगेदर, सेकंड पर्सन। हम इसी ऑर्डर में लिखेंगे। अगर तीनों होगा तो पहले 2 3 1, 2 रहा तो 3 देन 1। अरे समझ में आ रहा है क्या? अच्छा 2 और 1 रहा तो ठीक। अभी अभी ये ना, ये चीजें हमको लग रहा है कि ऐसे करेंगे तो तू खोपड़िया लगाएगा। यहाँ रजत भी है, अनिकेत भी है, कुछ ज्यादा बड़ा ब्रेन लेके बैठा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 3 2 1 3 1, ठीक है ना? ओके ठीक है जी, ओके। हाँ हाँ, अगर 2 और 1 रहा तो 2 देन 1, ठीक है, इसी ऑर्डर में, इसको चेंज नहीं करना, ठीक है। इसमें तीनों रहा तो यही ऑर्डर, ये दोनों रहा तो यही ऑर्डर, ये दोनों रहा तो यही ऑर्डर, ये दोनों रहा तो यही ऑर्डर। कंफ्यूज मत करो, ठीक है, कंफ्यूज मत करो अपने आप को। मेरे गंदे तरीके के कारण कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जरा सुनते हैं, यहां देखिए बच्चे, यू कॉमा ही, you, he and I are doing our work. Second person, third person, first person. Order मत बदलना please. Okay, you and I have done our duty. Okay, auxiliary verb से confusion नहीं, क्योंकि एक से ज्यादा है तो हमेशा प्लूरल ही होगा। यहां तो confusion की बात हो ही नहीं सकती है। He and I, 3 and 1, अरे 2 3 1 का 3 and 1, ठीक है, ठीक है। He and I were present there, ऐसी बात। लेकिन अगर किसी को ब्लेम करना हो या सॉरी बोलना हो, दोषारोपण करना हो या सॉरी बोलना हो, तो तब आप बिल्कुल यही ऑर्डर फॉलो करो। अब आप कहोगे कि सर 231 अभी क्यों सिखा रहे थे सर, इतने ज्यादा हाईलाइट क्यों किए? तो कभी कभी फिजिक्स में भी लोग पढ़ते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और इसमें क्या करते हैं बच्चे, पहले सेकेंड रो भरते हैं, यहां ए एक्स ए वाई ए जेड, यहां थर्ड रो भरते हैं बी एक्स बी वाई बी जेड, और कोई नहीं होता है तो वेक्टर लिख देते हैं आई जे के। और अगर किसी को ए क्रॉस बी और एक तीसरा भी हो जाता है सी, तो कहते हैं गुरुजी 231। तब यहां लिखेगा सी एक्स सी वाई सी जेड। क्या लिखेगा बच्चे? सी एक्स सी वाई सी जेड। इस केस में मतलब हम कहना चाह रहे हैं ये 231 बहुत लॉन्ग टाइम तक हेल्प करेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं। अभी तो हम लोग इंग्लिश के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसा जैसा जहां जहां हम लोग बात करेंगे तो ये काम देगा।
आप हिस्ट्री में भी बात करोगे तो किस ऑर्डर में लोग मरा था, शायद शिवम सर डिस्कस किए होंगे, तो वो ऑर्डर ऐसा ही था 231 वाला। बहुत लोग अभी कुछ बेहतर बुक आने वाला है, बेहतरीन स्लाइड सब आने वाला है, आंसर सब बेहतरीन, आप बस एंजॉय करो। अगर घर में पढ़ते हो तो, ऐसे पढ़ना तो नहीं चाहिए, पढ़ने वाला बच्चा तो हम लोग को पसंद ही नहीं होता है, बिल्कुल पसंद नहीं होता है, तो पढ़ने वाला नहीं चाहिए। क्या पढ़ के करो तो पास ही तो करना है। ओके यहां क्या है बच्चे, अगर दोषारोपण हो या गलती फील करना हो, किसी को ब्लेम करना है ना, तो दूसरे से मत कहवाओ, डायरेक्ट बोलो कि आपकी ये गलती है। डांटना है तो बस अकेले कमरे में बुला के डायरेक्ट डांट दो, कोई और देखेगा तो इसको फील हो जाएगा। अकेले बुलाओ, जितने जो डांटना है भर पेट, कुछ नहीं बोलेगा। रूम में बुलाओ, उसको रियल गलती बताओ, वो जरूर सोचेगा कि यू हैव पॉइंटेड आउट, यू हैव शोन द मिरर। और किसी के साथ जैसे कोई गिरता है तो कब चोट लगता है बच्चे, जब उसे कोई देख लेता है। अगर कोई गिरा ना तो आप टर्न हो जाओ जल्दी, वो झाड़ के उठ जाएगा, और देख लिए तो आप वो पड़ा रहेगा कि आप उठाओ हमको। इसलिए कोई गिरे तो बच्चे जस्ट टर्न अवे, मत देखो, उसको इज्जत बचाने का मौका दो। तो अगर किसी को ब्लेम करना हो, सॉरी बोलना हो, तो डायरेक्ट शुरू करो अपने से। मुझे इनको गाली देना है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं कहूंगा कि साला बड़ी गंदी आदत है हम लोगों की, मैं भी कल ऐसे गंदे काम कर दिया, तू भी कर गया, तो इसको बुरा नहीं लगेगा यार, लगेगा कि पहले अपने आप को गाली दिए, अपनी दोस्त दिखाए, फिर मेरा भी नाम लिया और ये सच भी है तो बुरा नहीं लगेगा। और डायरेक्ट हम बोलेंगे तो डसने के लिए तैयार है। तो ये भी यही समझना जरूरी है। 1 2 3 क्या करना है बच्चे, देखो कि यहां पर क्या गया, आई, यू एंड ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ आवर टीम। हम तीनों इस टीम के फेलियर का कारण है, तीनों। तो शुरुआत मेरे से होना चाहिए। शुरुआत कहां से होना चाहिए, मेरे से होना चाहिए, ठीक है। यहां पर देखिए ये क्या हो रहा है बच्चे, ये तीनों क्या है, सिंगुलर वाली बात, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। अरे मैं बहुत पहले आपको ये बात बताया था, अगर आपको याद हो तो, आई बताया था, साथ दे दोगे ना तो यहां पर थोड़ा अच्छा फील कर जाओगे। आई एंड वी, यू, यू, और यहां क्या था बच्चे, ही, शी, इट, नेम और दे, यही था ना बच्चे। तो ये है सिंगुलर वाला, अभी हम इसकी बात कर रहे थे वहां, और ये है प्लूरल वाला। हम ये बात फिर कर सकते हैं नीचे, देख लो, है ना, ये जरूरी है अभी रिपीट करना। तो यहां देखो, अच्छा इसको मैं क्या बोला था, फर्स्ट पर्सन, आई एम स्पीकिंग सो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन, एंड आई एम स्पीकिंग टू यू सो यू विल बी द सेकंड पर्सन, एंड आई एम स्पीकिंग टू यू अबाउट योर देवी जी, तो देवी जी विल बी द थर्ड पर्सन। तो द पर्सन स्पीकिंग विल बी द फर्स्ट पर्सन, इसे पढ़ा चुके हैं शुरुआत में। द पर्सन स्पोकन टू विल बी द सेकेंड पर्सन, एंड द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिनके बारे में बात चल रही है, तो विल बी द थर्ड पर्सन। याद रहेगा ना। ओके तो यहां पर क्या कह रहे हैं बच्चे, ये 1 2 3 है, तो कहोगे 231 सर, 231 सर। तो यहां पर आप जरा देखो, अगर यहां गलती का एहसास करना और दोषारोपण की बात करना है, तब क्या करेंगे, 1 2 3, तब क्या करेंगे, 1 2 3। तो 1 2 3 या 1 2 3, अरे समझ में नहीं आ रहा लगता है। 1 2, तुम या आप वाला, तुम लोग या आप लोग वाला, हाँ बोलो बच्चे। और यहां वे, इधर लोग, इन सब में लोग होता है ना जी, ये बोले थे ना आपको बहुत पहले, इन सब में लोग होता है। और मैंने दिल्ली में ही देखा है पापियों को, मन तो करता है इन लोग के भटूरे पर 2 4 डंडे मारूं। यहां क्या कहता है, ये वी पीपल, यू पीपल, दे पीपल, इनके साथ पीपल वर्ड नहीं यूज कर सकते, रिडंडेंसी हो जाएगा, सुनाई देगा हम लोग लोग, तुम लोग लोग, क्योंकि आपने पीपल वर्ड डाल दिया, जबरदस्ती घुसेड़ दिया उधर। वे लोग लोग, तो नहीं कहना, इन तीनों के साथ तो लोग नहीं बोलना है, पीपल नहीं बोलना, क्योंकि इसमें लोग छुपा हुआ है, इसमें लोग छुपा हुआ है। मैंने ऐसा लिखा, तो आप क्या समझोगे, पॉजिटिव है ऐसा। अगर मैं ऐसा बोल गया और ऐसा लिख गया,
तो आप कहोगे ये पूरा पॉजिटिव है क्योंकि x निगेटिव है। अरे गधों को दिखता होगा निगेटिव, माइनस देखता है केवल। मैं कहता रहा हूं कि x भी निगेटिव। मानो x -2, मानो x क्या है बच्चे, तो यहां क्या हो जाएगा, -2, माइनस ऑफ, तो पॉजिटिव हुआ कि नहीं। तो ये पूरा पॉजिटिव है बिकॉज ऑफ दिस। अरे बोलो बच्चे, तो ये थोड़ा देखना जरूरी है। तो उसमें छुपा हुआ है लोग, इसमें छुपा हुआ है एक्स में निगेटिव। अरे बोलो ना बच्चे प्लीज, छुपा हुआ है। अननेसेसरी वहां पर आंख मत डाल, वो ऑलरेडी वी हम लोग है, यू तुम लोग है, दे वे लोग है। लोग छुपा हुआ है, मत डालो अननेसेसरी फिर से पीपल। हम दिल्ली में ही सुने बच्चे, यू पीपल आर नॉट गुड, दे पीपल आर नॉट वर्किंग हार्ड। पता नहीं क्या ये लोग जबरदस्ती इंग्लिश बोलता है। तो आप ये मत कर, है ना। आज मुझे दिल्ली ही ज्यादा पसंद है, तभी मैं यहीं बस गया। लेकिन आप समझो जहां जहां प्रॉब्लम है, जो एग्जाम में परेशानी डाल सकता है, मेरा फर्ज बनता है वो मैं पॉइंट आउट करूं। किस जगह पर क्वेश्चन देखे जाते हैं, थोड़ा संभल के जाना। क्यों गलत करना है? अरे हमको और आपको जीतना है ना, हारना थोड़े है, जीतना है। पेरेंट्स इंतजार कर रहे हैं आपके सिलेक्शन का। हाँ क्या लिखा था जी? अच्छा ये अभी बता रहा हूं बाबू, पूछने के लिए धन्यवाद। तेरा नाम पूरा क्या है? हाँ केवल हर्ष। डेली आया करो, डेली चाहता ऑनलाइन मिल जाए। ऑनलाइन का फीस कम होता है, यहां इतना भर के दिया तो पूरा ले जाना अच्छे से। ऑनलाइन में वो फील नहीं आ सकता, मैं सच कर रहा हूं। उधर से मम्मी आएगी, बेटा भूखा है, खिला देती कुछ। पढ़ाई वढ़ाई से ध्यान भटक दे रहा था। कोई गेट नॉक किया, छोड़ के चले गए गेट खोलने। आप पूरे ऐसे नहीं कर सकते फोकस यहां पर तो देखो हिम्मत नहीं है फोन पर ज्यादा, नहीं तो मैं कुछ बोलूंगा। कोई कलम गिरा दे तो मैं बोलूंगा कि तेरे से कलम नहीं संभलता, शादी मत करना, तो मैं सुना दूंगा, फिर तेरा कलम नहीं गिर सकता है। तो जरा सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं बच्चे। क्या था? आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ही शी इट नेम दे, अरे बोलो ना, तो थर्ड पर्सन। तो जब हम गलती को फील करना चाहें या किसी पर ब्लेम करें तो 2 3 1 थोड़े 1 2 3। अच्छा ये यहां पर लग रहा है यार, ओहो तब नहीं ये चिल्ला रहा था तब से। ये यहीं से उतार लो, कॉपी कर लो पहले। ओहो मैंने ध्यान नहीं दिया हर्ष, ये शायद उधर से कॉपी पी करके ठीक से नहीं किए होंगे। ये दोस्तर ओपन हो, सॉरी मैं ना ये सब नहीं देख रहा हूं क्या क्या चल रहा है। मैं कंटेंट्स आपको बोल रहा हूं कि ये, और एग्जाम्पल पर ध्यान जा रहा है कि ये ऐसा कर। ठीक है, मेरा ध्यान इधर था बच्चे, हम ध्यान नहीं दिए, तो हमको लगा वो हेडिंग लिखे हैं तो वही वाला सेंटेंस चल रहा होगा। तो जब भी सॉरी कहना हो या किसी को डांटना डपटना हो तो 1 2 3। ठीक है, डांटना डपटना हो तो 1 2 3, पहले फर्स्ट पर्सन देन सेकेंड पर्सन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, ओके। अब सुन हर्ष, कितना भाई हैं आप? 2 भाई। अच्छा बड़ा है एक, भाभी कैसी है? लाओ देखो बच्चे, अब नाम रखना भाभी का टिया। तो सुनो बच्चे, अब ध्यान से सुनो ये टेक्निक। टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, एज वेल एज, यही 3 ऐसे शब्द है जो एग्जाम में नहीं आता है ज्यादा। इसके लिए क्या करना है, पहले वाला का ध्यान रखना, भाभी फर्स्ट, घर पर है। ठीक है, और बाकी सब में बाद वाले के लिए, बाकी सब में बाद वाले के लिए। ठीक से सुनना बच्चे जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो राम और हरि, तो हरि के लिए सब कुछ होगा, क्योंकि टिया भाभी की बात नहीं चल रही, बाद में सिखाएंगे सेकेंड लास्ट चैप्टर में। तो यहां क्या हो जाएगा बच्चे, राम और हरि, तो सब कुछ हरि के लिए। हरि के लिए वर्ब, प्रोनाउन, सेल्फ प्रोनाउन, सारा चीज बाद वाले के लिए। तो राम और हरि मस्ट लेंड हिज। अगर यहां राम और सीता लिखते तो शायद हम यहां हर देते। अरे बोलो बच्चे प्लीज, सब कुछ बाद वाले के लिए, सब कुछ
बाद वाले के लिए। इधर सीता और अमीना, तो अमीना के लिए इज किसके लिए आया? अमीना के लिए आया। नाइदर अब्दुल नॉ करीम, तो करीम के लिए हैज, करीम के लिए हिज, और करीम के लिए ही हिमसेल्फ वगैरह आएगा। ओके अच्छा, और उसके बाद हम यहां से देखते हैं नाइदर सोनू नॉर हिज सिस्टर्स, तो ये देखो बाद वाले के लिए हम बात कर रहे हैं, सिस्टर्स के लिए वर्ब। सुनाई नहीं दे रहा बच्चे? ईदर द असिस्टेंट्स और द मैनेजर, तो मैनेजर के लिए हिमसेल्फ, मैनेजर के लिए इज, और मैनेजर के लिए हिज। समझ में आया? तभी हाँ कहना। 4 बार बोल लूंगा, नॉट माइंड। आप अच्छे से कहीं दिक्कत हो तो बता देना प्लीज, ठीक है? ये समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चे? यहां तक पक्का आ रहा है क्या? ओके। इसके बाद यहीं से नेक्स्ट पोर्शन शुरू होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आगे मत पढ़ना, घर में अपने से ना पढ़ना, कुछ सस्पेंस है यहां पर, ठीक है? कि 99% चीज में कुछ और करना है, 1% यही है जो खतरनाक वाला है। तो आप जो है हम लोग क्या बात करने वाले नेक्स्ट क्लास में, जैसे यू आर बेटर देन आई और मी, ऐसी बातें। हु इज देयर, इट इज आई और इट इज मी, हम ऐसी बातें करने वाले हैं। और उसके लिए वो 3 सेकेंड टेक्निक देंगे कि कोई सेंटेंस भी नहीं देखा, डायरेक्ट बोल दिया आंसर सही है या गलत। पूरा सेंटेंस भी नहीं देखेंगे, एक शब्द देख के ही बता देंगे ये सही होगा या गलत होगा, ठीक है? तो आप ज्यादा खोपड़ी मत। थैंक यू सो मच।